लीजिए दोस्तों, इस समय टोंक बनाम चूरू के बीच 33वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर चैंपियनशिप कबड्डी का मैच। लीजिए इसी के साथ खेल शुरू होता हुआ चूरू पहली रेड लेकर। तो आखिर चैंपियनशिप का ये दूसरा दिन पहला मैच। तो आखिर खेल का रोमांच दूसरे दिन का। लीजिए पुरुष वर्ग में चूरू बनाम टोंक। बोनस का अच्छा प्रयास किया लेकिन शायद इंतज़ार करना होगा अंपायर का। क्लियर नहीं था कहीं ना कहीं शुरुआती समय, इसलिए सेफ कमबैक और टोंक पहली रेड पे। 9 नंबर जर्सी में इस वक्त देखेगा 7 के मजबूत डिफेंस पे दोनों ही टीमें अच्छी शुरुआत की कोशिश। भले ही टॉस टोंक ने जीता लेकिन विशेष मायने नहीं रखता कबड्डी में टॉस। बाएं कॉर्नर से इस समय आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन शुरुआती समय को देखते हुए और यहाँ बोनस अर्जित किया। टच पॉइंट लेने में कामयाब टोंक। पॉइंट के साथ शुरुआत टोंक की टॉस जीतकर। तो खुश होगा टोंक अपनी शुरुआत से। 33वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर चैंपियनशिप 2024 इस वक्त, जिसमें और यहाँ गलती की है। 2 पॉइंट गंवाता हुआ टोंक। 8 नंबर से 2 अंक का इजाफा। इधर से भी अच्छी शुरुआत लेता हुआ विलंब से ही सही कुछ क्षण, लेकिन 2-1 से आगे इस वक्त चूरू। आज सुबह के सेशन के जो कि शेखावाटी का एक ऐसा जिला जो कि देवभूमि के रूप में भी जाना पहचाना जा सकता है। डुबकी लगाई और क्या चकमा दिया है। खूबसूरत रेड यहाँ टोंक के द्वारा, जिसकी बदौलत स्कोर 2-2 से लेवल। शानदार रोमांचक मुकाबला इस वक्त। बोनस अर्जित करने में कामयाब। पीछे 9 नंबर की जर्सी के स्टार राइडर टोंक से इस वक्त। कल के बचे हुए मैच दोनों जो चल रहे हैं उनके तत्पश्चात बॉयज सेक्शन में हनुमानगढ़ वर्सेस द्वारा और गर्ल्स सेक्शन में श्री गंगानगर वर्सेस जयपुर, दोनों ये चारों टीमें तैयार होकर ग्राउंड पर पहुंचने का कष्ट करें। बिल्कुल काफ़ी मैच होने बाकी। और इधर से भी बोनस पहली बार अर्जित करता हुआ टोंक, यानी 3-3 से स्कोर लेवल। तराजू की तरह मुकाबला अंदाज़ा लगा सकते हैं आप शुरुआती क्षण खेल के। ये आगे कितना रोमांच बढ़ेगा, ये इस समय जो दोनों पलड़े बराबर हैं वक्त यही कह रहा है। वही स्टार देखे इस वक्त पुनः कितने बुलंद हौसले अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रदेश से इस समय जिले के कोने कोने सिटी में यहाँ पहुँची है। केकड़ी अजमेर में आयोजित इस वक्त ये सब जूनियर चैंपियनशिप, और यहाँ 5 नंबर को बाहर भेज दिया पहली बार। एक बार फिर से बढ़त पे टोंक। तो आखिर टोंक ने फिर से बढ़त का सिलसिला शुरू किया। देखते हैं बढ़त का कितना फायदा उठा पाते हैं। और हवा में उड़ान भरी जरूर, मगर छोड़ने वाले नहीं थे टोंक के मुसाफिर। बहुत बेहतरीन तरीके से कैच किया। हालांकि प्रयास बहुत शानदार था चूरू के रेडर का, तारीफ करनी होगी, लेकिन पाँव मजबूती से थाम लिए। तो बढ़त 2 अंक की टोंक के पास। 3 के मुकाबले 5 स्कोर आ रहे। वाह वाह भाई वाह, दूसरी बार वही कहानी दोहराई पुनरावर्ती। तो इस रेडर से सावधान रहने की आवश्यकता चूरू के डिफेंडर को। दाद देनी होगी जो 9 नंबर के स्टार हैं टोंक के। बहुत बेहतरीन बहुमुखी प्रतिभा, कौशल के धनी, स्किल से परिपूर्ण, और पिछले रेड पे जिस खूबसूरती से एंकर किया। और यहाँ देखें एंगल होल्ड कॉर्नर के ऊपर 7 नंबर जर्सी से बहुत ही शानदार टेकल। टोंक इसी के साथ 6 पे पहुँचता हुआ सुपर टेकल का संकट अब चूरू के ऊपर। देखते हैं चूरू इस संकट से बाहर निकल पाता कि नहीं। वही स्टार जो पिछली 2 रेड से 2 बार चकमा दिया है। और ये देखिए धक्का दिया पाँव से और यहाँ लक्ष्य तक पहुँचते हुए इसी के साथ ऑल आउट। क्या बहादुर खिलाड़ी है। सीने पे अटैच टच किया अपने जूते को और उसके बाद सामने वाले डिफेंडर को धक्का देकर लक्ष्य रेखा तक पहुँचते हुए टोंक ने साबित किया कि वो एक मजबूत
टीम इस चैंपियनशिप पे उतर रही है। काफ़ी चुनौती इस समय चूरू के सामने, और यहाँ बड़ी देर से ही सही एक और अंक चूरू की चोली में, चौथा अंक बहरहाल। लेकिन जिस प्रकार से ऑल आउट का सामना करना पड़ा, 2.5 अंकों में पहुंचा टोंक 10 पे, जबकि चूरू 4 पे, 6 अंक पीछे मुकाबले में। दबाव इस समय थोड़ा सा चूरू के ऊपर, और बोनस का ट्राई राइट कॉर्नर से 3 नंबर के स्टार, 8 नंबर के इधर से ये बेहतरीन रेडर। चूरू की बात की जाए तो 8 नंबर के रेडर, वहीं टोंक की ओर से 9 नंबर के रेडर। इन दो के बीच प्रतिस्पर्धा इस मैच में। इसके बाद बालिका वर्ग के मैच देखना ना भूलें। कल का जो शेष 2 मैच थे पुरुष वर्ग में, वो इस समय खेले जा रहे हैं, और यहाँ हवा में गोता लगाते हुए बीट किया डिफेंडर को, बाहर भेजकर 6 नंबर को चूरू ने फिर से वर्दी की है अपने स्कोर में। 9 नंबर के स्टार फिर से मुस्तैद, बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ते हुए। डिफेंस की बात की जाए तो 7 का डिफेंस है इस समय चूरू के पास, और खासकर इस रेडर को शिकार करना होगा वापसी के लिए, अन्यथा बहुत मुश्किलें होंगी। और देखते हैं आखिर बोनस अर्जित किया है, फिर टच पॉइंट का दावा, लेकिन जी हाँ 1 पॉइंट कॉर्नर से। इसके साथ टाइम आउट के बाद सुनील फिर से आगे बढ़ते हुए, चूरू के स्टार रेडर बोनस की ट्राई में लगातार आगे जाने की कोशिश है। और यहाँ क्या टच पॉइंट मिलेगा शायद, जी हाँ बोनस अर्जित किया है टच पॉइंट की बजाय। और सोहन देखिए इधर से, तो सोहन और सुनील के बीच प्रतिस्पर्धा, चूरू बनाम टोंक, दोनों ही बराबरी की टीमें, बराबर का मैच चलता है। और कॉर्नर के ऊपर फिर से मौका पाने की कोशिश में सोहन थोड़ा सा खामोश होते हुए खिलाड़ी। हालांकि ऑल आउट होने के बाद चूरू के ऊपर दबाव है, लेकिन पिछले 1-2 मिनट में वापसी करने की कोशिश की है, और डिफेंस थोड़ा सा मजबूत साबित किया है सुनील इस वक्त 6 के डिफेंस में। और यहाँ कॉर्नर से ललचाया, आमंत्रित किया डिफेंडर को, और बटोर दिया 1 और अंक। तो वापस धीरे धीरे मैच में चूरू पिछड़ने के बावजूद, लेकिन ये स्टार देखिए इस समय सोहन कितनी शानदार फॉर्म में है। और यहाँ अब की बार नहीं छोड़ने वाले चूरू के डिफेंडर, बड़ी मछली को फंसाने में कामयाब चूरू की चोली में। इस वक्त 1 और बहुमूल्य अंक वापस मैच में चूरू, 4 के डिफेंस में अब टोंक। तो जब तक सोहन बाहर है, चूरू के सामने टोंक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। साहिल इसमें रेड लेकर हौसले बुलंद, चित परिचित अंदाज, दर्शकों की तादाद निरंतर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा दिन इस कबड्डी चैंपियनशिप का, राज्य स्तरीय सब जूनियर चैंपियनशिप, जिसमें पुरुष वर्ग के इस मैच में टोंक बनाम चूरू आमने सामने। राइट कॉर्नर से स्किल, और यहाँ पे छुड़ाने में कामयाब कॉर्नर से। 2 पॉइंट का इशारा इसी बीच। तो आखिर बड़ी देर से ही सही 2 अंक के साथ पुनः वर्दी करता हुआ अपने स्कोर में टोंक। पहले आपका खेल रोमांचक पल इस वक्त। साहिल शानदार लय में अच्छी फॉर्म से गुजर रहे हैं, और ये देखिए क्या बीट किया है, डिफेंडर को धक्का दिया, कॉर्नर पे टच पॉइंट की कोशिश। 1 पॉइंट के साथ पुनः चूरू स्कोर में तब्दीलियाँ। संघर्ष इस मैच का बाकी है, असली सीन फिल्म का बाकी है। बने रहे कृपया। केकड़ी अजमेर से मैं गजानन पुनः आपका स्वागत करता हूँ। इधर से बीट करने की कोशिश, रेडर साइड आउट। जी हाँ, रेडर सेफ, और 1 पॉइंट टोंक की गणना में। तो एक बार उधर एक बार इधर, कहना मुश्किल जीत किसकी होगी। बेहद रोमांचक क्षण इस समय मैच के, और अपनी स्किल से देखिए गोता लगाते हुए साहिल के सुरमे में 1 और अंक। जो स्टार रेडर थे सोहन को बाहर भेज दिया, तो साहिल ने सही निशाना बनाया। अच्छी सोच इस समय चूरू के स्टार रेडर की, लेकिन इधर से 3 नंबर जर्सी में देखिए यहाँ 1 और अग्रेसिव अंक अर्जित करने में कामयाब। तो निरंतर
कहानी इस समय एक बार उधर एक बार इधर सिलसिला जारी है। देखते हैं जीत की यहाँ किसकी बारी है। रोमांचक मैच के क्षण इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, और यहाँ अच्छा नियंत्रण किया, सेल्फ आउट सही कहीं ना कहीं, जी हाँ, और इसी बीच यहाँ बीट किया डिफेंडर को गोता लगाते हुए हवा में। दूसरा अंक एक ही रन से। तो देखिए चूरू ने किस प्रकार से वापसी की है। स्कोर की बात की जाए तो पलड़े लगभग बराबर, और यहाँ थाई होल्ड मजबूत है, छोड़ने वाला नहीं। शानदार डिफेंस चूरू का। 15-16 का स्कोर, कहना चाहिए कि एक अंक आगे है इस समय चूरू के पास लीड है, और इस बढ़त से खुश होगा चूरू पिछड़ने के बावजूद। भले ही ऑल आउट का सामना करना पड़ा, लेकिन सुपर टेकल का सामना करना पड़ रहा है इस समय, और यह बड़ी रेड पहुंच गए। सुपर टेकल से 2 पॉइंट चूरू को, जिसकी बदौलत बढ़त 3 अंक की चूरू के पास। मुश्किलें और बढ़ती हुई टोंकी 15-18 के स्कोर में। चूरू अब बुलंदियों पर। कॉर्नर के ऊपर दबाव की ये क्षण है, और पहुंच गए लक्ष्य तक टोंके। एकमात्र राइडर थे, ऑल आउट का खतरा था, लेकिन वापस पहुंचते हुए सुपर टेकल फिर से। लेकिन इस वक्त सिर्फ 2 का ही डिफेंस, तो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं टोंकी। साहिल शानदार लय में, आसान नहीं होगा साहिल के लिए यहाँ, और लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे शायद। जी हाँ, एक बार फिर से एक अंक अर्जित किया। अंतिम खिलाड़ी पुनः 1 नंबर की जर्सी में इस वक्त टोंके रन। बोनस शायद ऑन रखना चाहिए, क्योंकि बोनस भले ही अर्जित करे टोंक, लेकिन ऑल आउट के साथ प्लेंटी चाहेगा यहाँ चूरू, और पहुँच गए शायद। देखते हैं आखिर, और यहाँ टैकल कर लिया गया है एंगल होल्ड कॉर्नर से। इसी के साथ ऑल आउट हिसाब चुकता किया चूरू ने टोंक के सामने। रजत वर्मा है, माफ कीजिए, इससे पहले सुनील नाम उच्चारण किया गया था बोलवर से। रजत वर्मा देखिए इस समय किसी सोने चांदी से कीमत कम नहीं रजत की इस वक्त। सेफ कम बैक। स्कोर की अगर बात की जाए तो 19-18 का स्कोर, यानी 1 अंक की लीड करता हुआ इस वक्त। और 9 नंबर की जर्सी में टोंक का खिलाड़ी, टोंक के खिलाड़ी इसमें सोहन, दोनों ही लंबे कद के खिलाड़ी हैं। बहुत बढ़िया बैटिंग, जबरदस्त स्टार। कोशिश होगी चूरू को शिकार करने की, लेकिन यहाँ अंक गंवाया है चूरू ने। बहुत बढ़िया 19-19 से स्कोर लेवल। बेहद तराजू की तरह मुकाबला तुला हुआ। तराजू बंटवारा कर देती किले में 1000 ग्राम, आधा बंटवारा होता जब 500 ग्राम। जहां तक स्कोर का मामला है, 7 के मजबूत डिफेंस में इस वक्त टोंक शिकार करना चाहेगा रजत वर्मा को, लेकिन आसानी से बाज नहीं आते। बोनस का ट्राई करते हुए सेफ कमबैक, लेकिन फिर से देखिए सोहन का सुरमा। टोंक की वापसी और बोनस का ट्राई करते हुए फिर से बुलंद हौसले। शारीरिक भाषा से कितनी मजबूत है सोहन बनाम रजत वर्मा। कांटे की टक्कर 19 इंच। वंस अगेन रजत ऑन द रेड, 2 डायरेक्ट में। मुश्किलों में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन चुनौती बेहद कठिन एक दूसरे के लिए। अब तक का खेल बराबर। टॉस टोंक ने जीता, लेकिन दोनों ही टीमों द्वारा सदी की शुरुआत है। इसके साथ ही रेडर आउट, और 2 डाई से हाफ टाइम। सेकंड हाफ का खेल शुरू, और देखते हैं सेकंड हाफ में दोनों ही टीमों की कैसी स्ट्रेटेजी रहती है। सोहन ही चले हैं पहली रेड लेकर। 5 के डिफेंस में चूरू थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक रूप से पीछे होगा। 1 अंक की मामूली बढ़त टोंक के पास। समय ध्यान रखते हुए सेफ कमबैक। 33वीं राज्य स्तरीय सब जूनियर चैंपियनशिप कबड्डी प्रतियोगिता इस समय केकड़ी चूरू में आयोजित। 9 नंबर के स्टार इस वक्त चूरू के, क्योंकि रजत अभी बाहर है, इसलिए 9 नंबर के जर्सी में ही रेडर को आगे बढ़ना पड़ा।
लगता है दोनों के 3 नंबर के रेडर इस वक्त मौके की तलाश में दोनों ही साइड से दबाव बनाने का प्रयास। आसान नहीं, जो खौफ रहता है पॉइंट गंवाने का, इसलिए इतना आसान नहीं होता आगे जाना और 10 पॉइंट अर्जित करना। 7 नंबर में चूरू तरह तरह के पैतरेबाजी आजमाने की कोशिश और भिन्न भिन्न प्रकार से पॉइंट अर्जित किया अभी तक दोनों ही टीमों ने। और यहाँ धक्का देने की कोशिश की, पहुंच गए लक्ष्य तक। एक और बेहतरीन रेड और 1 अंक के साथ है स्कोर वापस तराजू की तरह उल्टा हुआ। लेकिन बोनस का जो ट्राई किया 6 के डिफेंस में, देखते हैं कितने सफल रहते हैं। समय गंवाने की कोशिश भी होगी टोंक की, बोनस अर्जित करने में कामयाब। तो बढ़त पुनः टोंक के पास और यहाँ ये देखे बीत गया, फिर वही स्किल हवा में डाई लगाते हुए 21-21 से स्कोर। बेहद रोमांचक, रोचक, ध्यान आकर्षित करने वाला मुकाबला। और बाएं पाँव से बोनस की ट्राई की है, देखते हैं सोहन कितने सफल रहते हैं इस प्रयास से। क्या टच पॉइंट के लिए जाएंगे, यहाँ आसानी से बोनस मिलेगा। जी हाँ, लगातार दूसरा बोनस। बढ़त पुनः टोंक की सेकंड हाफ का खेल और यहाँ धक्का देने की कोशिश की, पहुँच गए 2 पॉइंट के साथ। अब चूरू 1 अंक की बढ़त बनाता हुआ। तो सेकंड हाफ में वापस देखिए चूरू बढ़त पे आ गया है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती है। सफलता की एक चुनौती है, स्वीकार करो। और यहाँ क्या कमी रह गई, लक्ष्य पार करो। 1 पॉइंट के साथ वापस बराबर स्कोर। लेकिन देखिए रजत वर्मा, ये रजत ब्रॉन्ज मेडल से कम नहीं। चूरू के दृष्टिकोण से इस स्टार को देखना। और यहाँ देखिए पहुंच गए, बड़ी राइड इस वक्त। 2 से 3 पॉइंट जाएंगे चूरू की चौली में। 2 पॉइंट के साथ देखिए चूरू अब बढ़त अर्जित करता हुआ। और 2 अंक की बढ़त कम नहीं कही जा सकती। रोमांचक मैच में मनोवैज्ञानिक लाभ मिलता है, लेकिन देखिए बोनस के लिए सोहन शानदार लय में इसे शिकार करना होगा, नहीं तो ये बोनस से स्कोर गतिमान रखेंगे। ये देखिए फिर से पिछले 3 रेड से 3 बोनस अर्जित किए हैं सोहन ने। 24-25 यानी 1 अंक चूरू बढ़त में। सुपर टेकल का संकट यहाँ और टच पॉइंट मिलेगा। क्या बहादुर खिलाड़ी, फिर से किक किया फुटबॉल की तरह कॉर्नर पे चूरू के रजत वर्मा ने। और यहाँ शायद ऑल आउट के लिए किक करने के लिए गए थे। बहरहाल अंतिम खिलाड़ी इस समय टोंक के पास बोनस ऑन रखेंगे शायद। टच पॉइंट, यहाँ गलती की, पाँव से पाँव चरण स्पर्श किया और सफल रहे पॉइंट अर्जित करने में। लेकिन पुनः 2 के डिफेंस में देखिए सुपर टेकल। यदि यहाँ से सुपर टेकल करता है टोंक तो वापस मैच में दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पहुँच जाएंगे आसानी से रजत पहुँचते हुए। पुनः वही वाकया, सोहन इकलौते खिलाड़ी और बहुत मजबूत रेडर है, इसलिए आसान नहीं इसे शिकार कर पाना। क्या फिर से बोनस के लिए जाएंगे या फिर टच पॉइंट का प्रयास होगा। पिछली 4 रेड सफल रही हैं उनकी। 3 पे बोनस अर्जित किया और 1 पे टच पॉइंट लिया था। लेकिन यहाँ ऑल आउट करने की कोशिश होगी चूरू को। बोनस ऑन है और दबाव बनाने की कोशिश निर्धारित समय में, और गलती की। 3 सेकंड का समय शेष था और ऐसे में कॉर्नर पे कच करने की कोशिश और गंवा दिया। 27-27 स्कोर। और यहाँ सुपर टेकल का संकट, पहुंच गए लक्ष्य तक। ऑल आउट इसी के साथ टोंक चूरू के सामने दूसरी बार। स्कोर इसी के साथ बढ़ता हुआ। चूरू 31 जबकि टोंक 27, यानी 4 अंक की बहुमूल्य लीड इस वक्त चूरू के पास। फिर से बुलंद हौसलों के साथ सोहन चले हैं। इनका खेल आक्रामक और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो वापसी करा सकते हैं। बोनस आसानी से अर्जित कर रहे हैं। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने खौफनाक खिलाड़ी हैं। क्या टच पॉइंट के लिए जाएंगे? 2 बार ट्राई किया है बोनस का और अर्जित भी किया। जी हाँ,
28-31, अब सिर्फ 3 अंक पीछे। टोंक ने शुरुआती समय में चूरू को ऑल आउट किया था, लेकिन उसके बाद चूरू ने पलटवार करते हुए टोंक को पहले हाफ में ऑल आउट किया और दूसरे हाफ में भी कुछ क्षण पहले ही ऑल आउट किया है। यानी कि चूरू के पास हर साइड से बढ़त है ऑल आउट के दृष्टिकोण से। बेहद रोमांचक मैच इस वक्त। चूरू देखते हैं आखिर कैच कर पाता है कि नहीं सोहन को यदि कैच करता है चूरू, फिर बढ़त के ऊपर मजबूती से आगे जाएगा। लेकिन बोनस के साथ देखिए बढ़त को कम करता हुआ टोंक। जी हाँ, अब सिर्फ 2 अंक पीछे है। 32-30 के साथ चूरू बढ़त। बोनस का इधर से भी ट्राई किया है, शानदार प्रयास रजत वर्मा के द्वारा, और यहाँ शिकार करने की कोशिश होगी लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बोनस से सोहन फिर से अपनी शानदार फॉर्म से लगातार अर्जित करते हुए अंक और बाहर भेज दिया। अच्छा कार्य किया सोहन को, शायद और कॉन्फिडेंस का धक्का लगाए। अच्छा पुश चूरू के द्वारा, ये अच्छा कार्य किया चूरू ने। डोर डायरेक्ट पे ही इस वक्त देखते हैं डोर डायरेक्ट से चूरू की चोली में 1 अंक का इजाफा। और अब बढ़त पे देखिए पुनः लीड करता हुआ, और फिर से वही पुनरावर्ती बाहर भेजा। शायद डिफेंडर भी बाहर गए हैं, 1-1 पॉइंट डिफेंडर भी रैडर के साथ बाहर गए, लेकिन रजत कंटिन्यू बने हुए चूरू के लिए। रजत ने हिला के रख दिया है इस समय टोंक को। भले ही साहिल सोहन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया 9 नंबर के जर्सी में टोंक की ओर से, लेकिन अभी मुकाबले में पीछे। तो यंग स्टार उभरते हुए दीवान खिलाड़ी रजत वर्मा सेफ ही वापस, लेकिन सोहन आ गए हैं अब पुनः, इसलिए मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ लक्ष्य तक पहुंच गए। ये बड़ी रेड इस समय टोंक के सुपर रेड। 3 पॉइंट चूरू की सामने टोंक को वापस टोंक मैच में 34-33, यानी 1 अंक पीछे अब टोंक चूरू के सामने। लेकिन यहाँ देखिए रजत फिर से बीट करना चाहेंगे टोंक के डिफेंडर को। चुनौती आसान नहीं है टोंक के लिए। पॉइंट की कोशिश, दबाव बनाने का प्रयास इस समय, बोनस लेने में कामयाब। सुपर टेकल का संकट है, 3 का डिफेंस। क्या यहाँ सुपर टेकल का शिकार होंगे या फिर बड़ी रेड साबित करेंगे? सेल्फ आउट संभवतः है खिलाड़ी चोरू का यहाँ, और मुश्किलें बढ़ती हुई। एक स्थान पे दोनों खिलाड़ी खतरा मोल लिया, और यहाँ एक के बाद एक 2 पॉइंट गंवाए। अब सिर्फ साहिल इकलौते बचे हैं, माफ कीजिए रजत इकलौते बचे हैं। देखते हैं रजत बोनस जानबूझ के ऑन रखा है। अंतिम 5 मिनट का खेल शेष, स्कोर बराबर है, दबाव समय का, और यहाँ पे बड़ी रेड यहाँ चोरू की। वाह भाई वाह, और रजत ने कमाल कर दिया। बोनस के साथ 2 पॉइंट, यानी सुपर रेड, और ऑल आउट का जो संकट था उससे अभी तक तो बचने में कामयाब रहे हैं। और इसका सरे रजत को ही जाता। सुपर टेकल, 3 का डिफेंस। देखते हैं आखिर 3 के डिफेंस में रजत अपने आप को सेफ बचाना चाहेंगे, और यहाँ चकमा दिया है फिर से सोहन ने। ताकतवर खिलाड़ी पूरा दमखम झोंकते हुए 1 अंक गंवाया। 2 अंक की बढ़त अभी भी चूरू के पास है, जबकि ऑल आउट का खतरा चूरू के ऊपर, क्योंकि 2 का ही डिफेंस होगा। यदि यहाँ से अंक अर्जित नहीं किया तो अंतिम 4 मिनट का खेल शेष, और यहाँ कॉर्नर पे टच पॉइंट का दावा। सिर्फ 2 का डिफेंस, और यहाँ पे अरे वाह भाई वाह, लालचपुरी बला पूरा सर सपाटा किया, घुमा दिया सुपर टेकल से। चूरू को 2 रंग का इजाफा। बड़ी मछली शिकार, और अब मुश्किलें बढ़ेंगे क्योंकि सोहन को बाहर भेज दिया। हाथ मजबूती से पकड़ा और किस प्रकार से घुमाया,
वो खूबसूरती देखने लायक थी। चूरू कहीं ना कहीं अब टोंक को पराजित करने के लिए जा रहा है और जो ऑल आउट का खतरा था उससे बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। सुपर टेकल हालांकि जो का 2-3 के डिफेंस में इसे शिकार करने की कोशिश होगी और यहाँ कामयाब लीजिए, अब छोड़ने वाला नहीं। सुपर टेकल से दूसरी बार 2 अंक चूरू की चौली में। फिर से रजत चले हैं और जितनी तारीफ करें उतनी कम है रजत की। 6 अंक की लीड करता हुआ चूरू 36 के मुकाबले 42 माफ कीजिए चूरू इस वक्त, और उसके सामने 4 के डिफेंस में जूझता हुआ टोंक की राहें कठिन। रजत पूरी फॉर्म में है, बहादुर खिलाड़ियों में से एक। देखते हैं आखिर इस संकट की घड़ी से दोनों ही साइड से 4-4 का डिफेंस बढ़त 6 की चूरू के पास। इसलिए टोंक जो समय बढ़ रहा है दबाव बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे थाई होल्ड पहुंच गए लक्ष्य तक। 2 पॉइंट इस समय टोंक को अहम समय में। डू और डाई रेड पे इस वक्त चूरू। देखते हैं डू और डाई रेड से बोनस का ट्राई किया या फिर टच पॉइंट का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, 1 अंक चूरू को, तो बोनस के साथ पॉइंट अर्जित किया। कुल मिलाकर 2 अंक, यानी कि अच्छी स्थिति में सुपर टेकल भले ही इस वक्त है। और यहाँ देखते हैं रजत को निशाना बनाने की कोशिश, लेकिन 1 अंक यहाँ अर्जित करने में कामयाब है। समय बहुत कम बचा है इस वक्त, समय ध्यान रखना होगा, समय काफ़ी बहुमूल्य। रजत वर्मा पसीने में भीगे बेहतर बतर, लेकिन क्या खेल खेला उन्होंने। टोंक को हमेशा याद रहेगा शायद ये मैच, और खासकर रजत का प्रदर्शन। छकाने की कोशिश, समय बिताना भी चाहेगा चूरू साथ साथ। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन बैक होल्ड टोंक का क्रूशियल टाइम में, हालांकि बोनस अर्जित करने में कामयाब रहे। समय कम है और यहाँ इसी के साथ ऑल आउट चूरू। 3 अंक की बढ़त अभी भी चूरू के पास। 42-35 का स्कोर, और यहाँ पे पहुंच गए लक्ष्य तक। गलती दबाव में 46 पे पहुंचता हुआ चूरू, जबकि 42 पे टोंक। 4 अंक की लीड है चूरू के पास, तो चूरू खुश होगा अपने प्रदर्शन से और यहाँ गलतियों से बचना चाहिए। बड़ी रेड ना हो, कम से कम बोनस जाए या ना जाए, लेकिन टच पॉइंट ना गवाए कम से कम चूरू, तो फिर चूरू जीत की मंजिल तक पहुंच जाएगा। और उड़ान भरी, पहुंच गए बड़ी रेड बोनस के साथ 2 पॉइंट लीजिए। इसी के साथ समय समाप्त, और यहाँ 1 पॉइंट से चूरू ने मैच जीत लिया है। देखिए यहाँ चूरू की खुशी का ठिकाना नहीं। 45-46 1 के अंतर से चूरू ने आखिर शानदार जीत दर्ज की है। माफ कीजिए, 46-48 यानी 2 पॉइंट के अंतर से चूरू ने टोंक को पराजित किया है। कांग्रेचुलेशंस चूरू।